सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स को। आज के इस खास वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब तक अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, यानी जो भी शिफ्ट से एग्ज़ाम हो रखे हैं 23, 24, 25 के, उनके रिगार्डिंग आपका क्या सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप इतने क्वेश्चन सही किए हुए हैं और नॉर्मलाइज होकर के कितना आएगा तो आप फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इवन ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार क्या फ़ाइनल कट ऑफ लग सकती है। तो कुल मिला के आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक सजग एक्सपायरेंट हैं यूपीपी के। तो चलते हैं, समझते हैं आज के खास वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कुछ यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करा है और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गया था 2019 का 18 का, उसके बेसिस पे मैंने तैयार करा है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, सारी चीज़ों को बताता हूँ। आप सभी को पता होगा अभी 2 दिन के एग्ज़ाम बचे हुए हैं, 30 तारीख को और 31 तारीख को। 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन अब तक यह ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जो टोटल कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो मिला के 32 से 35 लाख प्रेजेंट हो रहे हैं। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज यहाँ पे ये होता है कि कितने कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल किए थे। डेटा कहता है कि 48,17,441 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करा था। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे थी 60,244। अब इतने 48,000 मोटा मोटा मान के चले तो 50 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा था, जिसमें से 30% लोग एब्सेंट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, और इसमें भी यही डेटा कह रहा है अब तक का। हालांकि कुछ 2 दिन बचे हुए हैं जो उसमें भी इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन एक एवरेज अगर निकाल के देखा जाए तो 30% या 25% लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो मोटा मोटा देखें तो टोटल जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हैं 35 लाख। अब आगे मैं बात करता हूँ पेपर लेवल के बारे में, क्योंकि सबको पता है जो कट ऑफ है या सेफ स्कोर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे लाई करता है। पेपर का लेवल कैसा था, कितने लोग प्रेजेंट हुए थे पेपर देने के लिए, इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चंस आया था, क्या कुछ बातें थी, सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपके साथ कह लीजिए धोखा है या फिर कुछ भी है, चाहे जो कुछ हो, 2 चीज़ें यहाँ पे आपको, एक रहा यूपी जीके और एक रही मानसिक अभिरुचि, जिसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिसका पेपर 30 को है, 31 को या 24 को, 25 को, उन सबको समझ में आ गया है कि भाई मानसिक अभिरुचि और यूपी जीके से एग्ज़ाम क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बेटर है। लेकिन जो पहले शिफ्ट में या पहले दिन एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सही नहीं था। उन्होंने लगातार रट्टा मारा था यूपी जीके का या फिर मानसिक अभिरुचि का। मानसिक अभिरुचि वही, आप सभी को पता होगा कि आपको एक कंडीशन दे दी जाती थी जिसमें बोला जाता था आप यदि इस प्रेजेंट लोकेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं, आपके घर में, आपके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उस टाइम पे क्या करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे या फिर अपने सीनियर को एडवाइस करेंगे, जो भी यहाँ पे कहा गया था उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन रिएक्शन, जिसे हम कहते थे, एक टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शंस, उसके बेसिस पे आपको जज करा जाता था। तो वही मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आती थी, जिसको देखा जाए तो अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मानसिक अभिरुचि से। यूपी जीके में भी यही हाल रहा है। यूपी जीके में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन केवल केवल 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। चूँकि सिलेबस में है इसलिए इसको बिल्कुल नकार तो सकते नहीं, तो 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल ही रहे हैं। मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स ने यहाँ पे बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले कर दिया है। मैथ्स वही कैंडिडेट्स अच्छा कर पा रहा है जिसका पहले से अच्छा था, क्योंकि मैथ्स से अच्छा, मैथ्स पहले यहाँ पे ये था कि 18 या 20 क्वेश्चंस राउंड आने वाले हैं, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे लगातार पहले शिफ्ट में आया, फिर दूसरे शिफ्ट में और बढ़ गया, तीसरे दिन और बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहा गया था 18 या 20 क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन 28 या 30 क्वेश्चन के राउंड पहुँच गया। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि सब क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, लेकिन 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मस्त क्वेश्चन थे। जीएस और जीके की बात करें तो जीएस जीके का कहना ही क्या है, क्योंकि ये अपने आप में ही जीएस जीके कह सकते हैं, अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। तो जीएस जीके का वही भौकाल रहता है जो हमेशा से रहा है इस पेपर में। नाउ एक बात हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की।
तो करंट अफेयर्स आप सभी ने बहुत लगातार मैराथन्स देखे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से देखने को नहीं ही मिले हैं। 1 2 3 क्वेश्चन चुनिंदा गिने चुने मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से मैराथन क्लास ली गई थी करंट अफेयर्स की, फिर वो चाहे यूपी करंट अफेयर्स हो या फिर नेशनल करंट अफेयर हो, यानी इंडियन करंट अफेयर हो, उतने क्वेश्चंस आए नहीं या देखने को नहीं मिले। ओवरऑल ये तो रहा लेवल पेपर का। अभी भी 2 दिन के बचे हुए, देखना होगा उसमें किस तरीके से होगा। अब समझते हैं आगे हम सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है। अगर आप इतना सेफ़ स्कोर पाते हैं तो मान के चलिए कि आप अच्छे तरीके से मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, सारी बातें। स्कोर या हमारा कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए, फाइनल मेरिट के लिए जाने उससे पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा, आप सभी ने बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो 3 और 2 5 यानी 10 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। इस 10 शिफ्ट में आप सभी को पता होगा यहाँ पे होगा आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपके मार्क्स कुछ के बढ़ेंगे और कुछ के घटेंगे। जिनका शिफ्ट बहुत हार्ड रहा होगा उनके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे, जिनका शिफ्ट बहुत आसान रहा होगा उनके अच्छे खासे मार्क्स घटेंगे भी। तो मान के चलिए कितना मार्क्स आपका इंक्रीमेंट होगा। तो सब लोगों को देखा जाए तो एवरेज, सबसे कम एवरेज देखा जाए तो सबसे 5 नंबर तो कम से कम है इंक्रीजमेंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 15 से 20 नंबर है। लेकिन एक एवरेज डेटा अगर मैं ले लूँ तो 10 नंबर मान के चलिए लगभग इंक्रीमेंट होने वाले हैं। कुछ ही लोगों का होगा जो कि डिक्रीमेंट करेगा 1 2 नंबर या 3 4 नंबर, लेकिन 10 नंबर किसी का नहीं डिक्रीज़ करेगा। तो 10 नंबर इंक्रीज़ भले कर सकता है। एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि 10 नंबर आप इंक्रीमेंट लगा लीजिएगा। कैसे? जो भी आपका रा स्कोर आ रहा है, अब तक आपने मिला लिया ही होगा, हालांकि जो भी रा स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे आप 10 नंबर ऐड करके रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, और जो कि बेसिस पे है हमारे प्रीवियस ईयर जो भी 2019 में हुए, 18 में हुए एग्ज़ाम्स, उनके बेसिस पे। साथियों आप सभी को समझना पड़ेगा, 2 कट ऑफ लगती है आपकी फ़िजिकल की और फाइनल की। तो एक तरफ फिजिकल है और एक तरफ फाइनल है। फिजिकल में सबसे पहले समझिए, अब 2019 की कट ऑफ को देखिए। पेपर सेम था, 300 नंबर में 2019 में भी पूछा गया, तो 185 कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का, वहीं 172 कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी का। एट दैट टाइम आप सभी को पता होगा ईडब्ल्यूएस नहीं लाई करता था, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बॉक्स है वो खाली रह जाता है। एससी की बात करें तो 145 फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, और एसटी की बात करें तो 114 फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी। और अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो 193 कट ऑफ गई थी, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, और 185 कट ऑफ गई थी ओबीसी की, और 159 कट ऑफ एससी, 131 कट ऑफ गई थी आपकी एसटी की। मोटा अगर आप देखेंगे तो कितना फिजिकल से बढ़ रहा है, फिजिकल का जो कट ऑफ लगा है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में मान के देखें तो 10 नंबर या 5 3 8 नंबर इसमें यूआर में बढ़ रहा है, और 7 यानी कि मिला के चलिए आप 13 नंबर ओबीसी में बढ़ रहा है। वैसे ही आप देख पाएंगे यहाँ पे तो 13 या 14 नंबर एससी में। तो कुल मिला के मान के चलिए 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होना है आपके फिजिकल कट ऑफ से, बढ़ा करके जाएगा 10 या 15 नंबर फाइनल कट ऑफ में। ये सब रा स्कोर, ये सब नॉर्मलाइज स्कोर मैंने यहाँ पे लिखा है, और 10 से 15 नंबर आप बढ़ा सकते हैं अपने रा स्कोर में। अब मैं बात करता हूँ 2024 का क्या कट ऑफ रह सकता है। 2024 में जो कट ऑफ जाएगा उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है, उनके बारे में हम समझते हैं अच्छे तरीके से। एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए देखिए, फीमेल के लिए जो ओबीसी कैटेगरी की फ़ीमेल थी उन्हें 167 पे सेलेक्ट करा गया था फाइनल में, 132 करा गया था एससी के लिए, और 96 पे सेलेक्ट कर लिया गया था, जो कि बहुत कम है एसटी की फ़ीमेल को। और सभी को पता है कि यूआर तो सबको आ जाता है, इसमें फ़ीमेल भी आ जाएंगे, मेल भी आ जाएंगे। तो फीमेल के लिए केवल यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये सारी कट ऑफ थी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे 2024 के अकॉर्डिंग। 2024 में अगर फिजिकल में आपका 215 नंबर बन रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर है, यानी कि रा स्कोर में 10 नंबर ऐड करके आप देख लीजिएगा, 215 नंबर अगर सम पाते हैं आप, तो मान के चलिए फिजिकल में आपका हो जाएगा, फिजिकल के लिए कॉल लेटर आ जाएगा यूआर से। ओबीसी की बात करें तो 205, और एससी की बात करें तो 180, एसटी की बात करें तो 150, और 205 अगेन ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो। ये तो रहा मेल के लिए। अगर मैं फीमेल के लिए बताऊं तो 195 देखने को मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी से फॉर दी फिजिकल,
एंड 170 मिल सकता है SC कैटेगरी से फॉर द फिजिकल सेम। ST के लिए 140 कट ऑफ जा सकता है। 195 अगेन EWS या OBC का 1-2 नंबर का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। अगर जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि OBC एंड EWS का ज़्यादा कम जाता है, देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है, तो आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे ही आपका पूरा तरीके से नौकरी निर्भर करती है। तो मेल कैंडिडेट्स का अगर 230 से 235 कट ऑफ आ रहा है, 235 नंबर आ रहा है, तो मान के चलिए आप ना सेफ़ जोन में हैं। और अगर OBC हैं आप तो 215 से 230 मान के चलिए आप सेफ़ जोन में हैं। अगर आप EWS में आते हैं तो 225 230 सेम वही OBC वाला, तो मान के चलिए सेफ़ जोन में है। अगर SC कैटेगरी से आते हैं तो 195 मान के चलिएगा। ST कैटेगरी से आते हैं तो 160 मान के चलिएगा, सेफ़ जोन में आप लाई करेंगे। अगर मैं फ़ीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो 210 जा सकता है OBC कैटेगरी का, 180 फाइनल मेरिट जा सकती है SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की 150 फाइनल मेरिट लिस्ट जा सकती है, एंड 210 अगेन जा सकता है EWS कैटेगरी का फाइनल मेरिट लिस्ट फीमेल के लिए। ये तो रहा ओवरऑल आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। एक्सपेक्टेड है ये, अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर ऑन करना चाहता हूँ, ये जो मैंने बताया ये एक अनुमानित डेटा है, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज़्यादा हो। अगर आप इस बताए गए डेटा से आहत हुए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि ये कुल मिलाकर के अथॉराइज्ड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। नाउ आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आपके नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में टच करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, उसको आप ज़रूर जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आपने रेडियो ऑपरेटर में एग्ज़ाम दिया था, आपका नाम आया है उसमें लिस्ट में, तो मान के चलिए आपका फिजिकल के लिए डेट अनाउंस कभी भी हो सकती है। उन सारे अपडेट्स को पाने के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहिए। और साथ ही साथ UP से रिलेटेड हर एक चीज़, चाहे वो आपकी क्लासेस हों, चाहे वो आपके अपडेट्स हों, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो या नोटिस, सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।